आपने बाजार से फंड रेज भी किया। फंड रेज करने के बाद अमूमन स्टार्टअप्स कई बार मार्जिन्स में नेगेटिव हो जाते हैं। जो $42 बिलियन की फंडिंग थी वो इस साल $25 बिलियन रह गई है। इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी का और रिटेल इन्वेस्टर का ट्रस्ट कम होता जा रहा है। अगर आप पेटीएम को देखें 2150 के भाव से गिर के 440 पे आया, 80% वाइप आउट। जोमेटो अपने पीक पे 155 पे था, उसका भाव 75% गिरा। नाइका 364 से 162 पे आया, 55% डाउन हुआ। रिटेल इन्वेस्टर का स्टार्टअप के आईपीओ को लेकर के कॉन्फिडेंस कम हुआ। क्या ये वक्त सही है आईपीओ लाने का? नंबर 1। और आपको लगता है कि आप आईपीओ की तैयारी अगले साल कर रहे हैं जब बातचीत रिसेशन की चल रही है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? एक और एक मिलके बन जाते हैं 11, हम सबको मालूम है। लेकिन आज जिनको बुलाया है हमने, ये जो एक और एक है, इन दोनों ने मिलकर बिजनेस का महिष्मती साम्राज्य बना। बाहुबली सबने देखी है। ये एक ऐसे बाहुबली हैं, एक तरफ मां का डिवोशन, दूसरी तरफ धरती मां का इमोशन। मामा अर्थ, धरती और मां दोनों जब साथ में जुड़ी, इन दोनों ने इसको ऐसा मिला डाला कि आज इनके प्रोडक्ट्स का पूरे देश में है बोलबाला। पहला यूनिकॉर्न 2022 का, इंडिया फर्स्ट टॉक्सिन फ्री बेबी केयर ब्रांड। आज जो मेरे साथ हैं ये पावर कपल है, जबरदस्त जोड़ी है, मामा अर्थ के फाउंडर्स हैं। मैं चाहूंगा आप सब मिलकर स्वागत करें गजल और वरुण का। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है इस शो पे आके आज। थैंक यू। गजल और वरुण, सबसे पहले किसी भी एंटरप्रेन्योर की शुरुआत के लिए तो पहला स्टेप मुश्किल होता है, और वो जो पहला स्टेप है उसमें मैं चाहता हूं कि आज देखो, अब तो आपने 10,000 करोड़ का एक ब्रांड बिल्ड किया है, देश में लोग आपको पसंद कर रहे हैं, बहुत आप अच्छी रीच आपने बिल्ड करी। लेकिन जो ये मामा अर्थ के मामा और पापा थे, इनकी पहली एबीसी क्या थी? व्हाट वर योर फर्स्ट लर्निंग? बिजनेस की शुरुआत में क्या करना चाहिए और आपने क्या किया? आई थिंक बिजनेस की शुरुआत में सबसे ज़रूरी था हमारे लिए ये जानना कि हम जो करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं। बिकॉज बिजनेस तभी बड़ा बनता है जब आपका रीज़न फॉर कि आप वो क्यों कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और हमारे केस में वो रीज़न था हमारा बेटा अगस्त्य, राइट। तो उसकी वजह से आई थिंक हमने सिर्फ यही सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। हमने ये कभी नहीं सोचा कि यार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो फर्स्ट स्टेप था। पूरी की पूरी जिद के साथ हम अंदर घुसे कि ये तो देखेंगे कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, किन के साथ मिल के ये बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। पहला स्टेप वो था। दूसरा स्टेप था कि कंज्यूमर को समझे, जिनके लिए बिज़नेस बना रहे हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी था। उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में बात करना भी बहुत ज़रूरी था कि वो समझ पाएँ। तो उनकी प्रॉब्लम समझी। उनको जो है नेचुरल सेफ प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे, उसी को लेके हमने जो है अपने प्रोडक्ट्स डेवलप किए। और तीसरा आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि यार ये ना ऐसा प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए कि पूरी इंडिया की ऑडियंस इसको खरीद सके। वो बहुत ज़रूरी था। तो हमने ऐसे मॉडल समझा दिया आपने रीजन भी दे दिया, अपना विजन भी दे दिया, कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम भी दे दी, मार्केट का प्राइस पॉइंट भी समझा दिया। पर मैं आपको, वरुण भाई और गजल देवी, आप दोनों ने कोई ऐसा फैंसी डिग्री नहीं लिया जितना मैं जानता हूं आपके बारे में। फैंसी डिग्री का मतलब है, ऑफ कोर्स मैंने आपकी एमबीए के बारे में पढ़ा था भाई। देखो होता ना, आईआईटी, आईएम, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन, INSEAD, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, वो सब ना जा करके भी आपने प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिमालय, यूनिलीवर, इन सबको टक्कर दी। आज एक 10,000 करोड़ का एफएमसीजी में एक सॉलिड ब्रांड बनाया आपने। फैमिली बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस या कोई गॉडफादर बिजनेस में थे नहीं। आई थिंक आप लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं ठीक जानता हूँ। प्रोविडेंट फंड डाला था हमने शुरू करने के लिए बिजनेस को। हम वो वाले एंटरप्रेन्योर हैं। आपकी मुस्कुराहट में बड़ी एक स्वीटनेस और एक ह्यूमिलिटी है। वरुण भाई, आपने XLRI से MBA किया, आप कोका कोला में सीनियर लीडरशिप पोजीशन पे मार्केटिंग में रहे, साउथ वेस्ट एशिया मैं ठीक समझता हूँ आप लीड करते रहे हैं। तो बिजनेस आइडिया तो है लोगों के पास, पर आइडिया से बिजनेस कैसे बनाए इसका आइडिया नहीं है। आपने बिजनेस आइडिया से शुरुआत में, पहला बिजनेस आपका फेल भी हुआ था शायद। हाँ जी। उसके बाद फिर आपने मिल करके इसको, तो जिसके पास कोई लंबी चौड़ी डिग्री, सपोर्ट, गॉडफादर, पिता का चलता चला बिजनेस ना हो, उन सारे हमारे व्यूअर्स को आप अपने एक्सपीरियंस से क्या शेयर करना चाहेंगे? शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब गांधी जी दांडी मार्च पे चले थे तो उनकी कोई रेवोल्यूशन में डिग्री नहीं थी, लॉयर थे वो, राइट। धीरू भाई अंबानी जी कोई हार्वर्ड से नहीं आए थे, उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस बनाया है, राइट। इफ़ यू लुक एट अदानी साहब, उन्होंने भी कोई ऐसी हार्वर्ड से या MIT से डिग्री नहीं ली है, राइट। इन सब लोगों की बिजनेस बनाने में जिद थी, राइट। इनका ये मानना था
कि ये ज़रूरी नहीं है आपके पास आज सब जवाब हों जब आप शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस चक्कर में रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये सवाल है पर इनके मेरे पास आज जवाब नहीं है, जब तक जवाब नहीं होंगे मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा। भैया उसी को तो कहते हैं जर्नी, यही तो सफ़र है, जवाब ढूंढने का सफ़र। आप चलते जाएंगे, जवाब मिलते जाएंगे और बिजनेस बनता जाएगा। तो जवाब न होने के चक्कर में रुकिए मत, अपनी जर्नी में चलिए और जवाब ढूंढिए, जवाब मिलते जाएंगे और धंधा बनता जाएगा। आपने बाजार से फंड रेज भी किया। फंड रेज करने के बाद अमूमन स्टार्टअप्स कई बार मार्जिन्स में नेगेटिव हो जाते हैं। और भाई मेरे जो टीचिंग लेसन्स होते हैं एंटरप्रेन्योर को, उसमें मैं डैशबोर्ड बनवाता हूँ, CGP, कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट, तीनों साथ चलने चाहिए। पैसा एडवांस आना चाहिए, हर साल टर्नओवर आपका बढ़ना चाहिए, मार्जिन्स अच्छे रहने चाहिए। ये ना होने के कारण स्टार्टअप्स में आज फंडिंग घट रही है। जो 42 बिलियन डॉलर की फंडिंग थी वो इस साल 25 बिलियन डॉलर रह गई है। घटते घटते लार्ज डील्स जो थी वो 50% से कम हो गई है। इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी का और रिटेल इन्वेस्टर का ट्रस्ट कम होता जा रहा है। अभी जो जोमेटो का IPO आया जुलाई 2021 में, उस समय रिटेल पार्टिसिपेशन 6% के आसपास रहा। पर अगर आप देखते हैं कि डिलीवरी वहाँ पे 1%, 1.2% के आसपास रह गया रिटेल पार्टिसिपेशन, यानी कि ट्रस्ट कम हो रहा है। जोमेटो अपने पीक पे 155 पे था, उसका भाव 75% गिरा। अगर आप पेटीएम को देखें, उसका मुझे पहले से आइडिया था, कैश, ग्रोथ, प्रॉफिट तीनों पे कमज़ोर चल रहा था। 2150 के भाव से गिर के 440 पे आया, 80% वाइप ऑफ। समझो क्या है, कैपिटली वाइप ऑफ हो गई, लोगों का पैसा वाइप ऑफ हो गया। नाइका 364 से 162 पे आया, 55% डाउन हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब खराब हो गया, मैं बहुत डिस्करेजिंग बात नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं ऑनेस्ट बात करना चाहता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर का स्टार्टअप के IPO को लेकर के कॉन्फिडेंस कम हुआ। उनके इसी फिक्र और इसी डर की वजह से स्टार्टअप्स कर रहे हैं सफ़र। डर सफ़र कुछ राइमिंग हुआ शायद। क्या ये वक्त सही है IPO लाने का? नंबर 1। और आपको लगता है कि आप IPO की तैयारी अगले साल कर रहे हैं जब बातचीत रिसेशन की चल रही है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक नोन ब्रांड और एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जो है, हमारा मानना है कि इन्वेस्टर हमेशा तैयार है। हमने अपने पुराने इन्वेस्टर, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर हो चाहे अर्ली इन्वेस्टर हो, उनके लिए बहुत अच्छी रिटर्न्स जनरेट करी हैं लास्ट 5 साल में। और हम ये जानते हैं और मानते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़ेगा उनके लिए हम डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न जनरेट करेंगे ओवर नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। पर ये कोई जुआ नहीं है कि आप सोचें आपने आज लगाया और कल मिल गया। आपको भी हमारे साथ जो है जुड़ के बनाना पड़ेगा इसको। आपको भी लगना पड़ेगा हमारे साथ। 3 साल रहिए, 5 साल रहिए, फिर देखिए क्या हम बनाते हैं आपके लिए। पर ये मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ, 6 महीने 9 महीने का मैं कुछ नहीं बोल सकता। वरुण जी, डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट देंगे, मैं आपकी बात को पकड़ रहा हूँ और थोड़ा पकड़ने वालों में से हूँ मैं। अभी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आपने बोला 5-7 साल में आपने कमिटमेंट तो कर दिया रिटेल इन्वेस्टर को, बाजार को, भाई हम करके दिखाएंगे। लेकिन इसी मामले में इन्वेस्टर और प्रमोटर का जो एक रिलेशनशिप है, शार्क टैंक की बात नहीं कर रहा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट अलग तरीके की है, आपके बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आज मामा अर्थ पकड़ में आया है। इन्वेस्टर और प्रमोटर का जो रिलेशन है जी, इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है वो आपसे ग्रोथ चाहता है, बहुत तेज़ ग्रोथ चाहता है। आप भी बोल रहे हैं 5 साल में डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ दूंगा। ये इसी चक्कर में बहुत दफ़ा आपके अशनीर ग्रोवर जी, उन्होंने भी बोला कि इन्वेस्टर फाउंडर रिलेशन जो है एक मास्टर स्लेव का रिलेशन बन जाता है। इसको कड़वे तरीके से भी देखा जा रहा है। आप जानते हैं सच्चाई क्या है, जब इन्वेस्टर आता है तो कंट्रोल, वरुण क्या चक्कर है, तुम्हारे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, है ना। और जब इन्वेस्टर आता है, पूछता है मैंने पैसा लगाया, आपको भी लगता है यार ये कभी भी पूछ लेगा। अच्छा, जब उनके साथ आपकी कॉल होती होगी इन्वेस्टर्स की, तो आप अपनी पूरी टीम को डेटा तैयार करके रखो, भाई अभी तो कॉल हो रही है, तो ये प्रेशर भी रहता है। साधारण भाषा में पूछना चाहता हूँ, ये जो है बड़ा, आपने 111 मिलियन डॉलर के आसपास रेज किया, आपके 8 राउंड हो गए, पैसा आपने बाजार से उठाया है, आपने दिया भी है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो आपने उठाया है अपने बिजनेस में, आपका क्या व्यू है, सबको समझाइए, अपने बिजनेस से भी। मैं यहाँ पे आपको अकाउंटेबल ठहराने के लिए नहीं हूँ, मैं एक लर्निंग ड्रॉ करना चाहता हूँ। अपने बिजनेस से भी समझाइए, क्योंकि जब इन्वेस्टर आता है तो बहुत प्रेशर डालता है, क्योंकि उसको अपने पैसे का रिटर्न चाहिए। जैसे आपने बताया ना कि मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर को पैसा देती थी तो रिटर्न चेक करती थी, आया कि नहीं आया, ऐसे इन्वेस्टर दे रहा है चेक कर। प्रेशर के चक्कर में बहुत सारी गलतियाँ स्टार्टअप्स कर जाते हैं और बहुत सारी गलतियाँ वो ग्रोथ के चक्कर में कर जाते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, आपकी कंपनी के एग्जाम्पल से बताइए। देखिए, हमने इस रिलेशनशिप को कभी भी
नेगेटिव रिलेशनशिप कभी नहीं देखा। सबके विचार अलग अलग हैं। हमारा विचार ये है कि ये बिल्कुल मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं है। ये एक इक्वल रिलेशनशिप है जहाँ पे आप उनकी सक्सेस में इन्वेस्टेड हैं और वो आपकी सक्सेस में इन्वेस्टेड है। कोई अपना पैसा लगा रहा है। आप मानिए मोस्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी किसी से पैसा लेते हैं, रेज करते हैं, और फिर ये प्रोफेशनल्स हैं, ये मैनेजर्स हैं उस पैसे के, और उनको अपना नौकरी ढंग से करना है, उनको दिखाने अपने अच्छे रिजल्ट, तो उनके रिजल्ट सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है कि आप सक्सेसफुल होंगे तो वो भी सक्सेसफुल होंगे। अगर आप इसको इस तरह के से देखें कि आप दोनों पार्टनर्स हैं इस जर्नी में, आपका इन्वेस्टर और आप, और खुल के ऑनेस्टली अपनी कॉम शेयर करें, अपनी दिक्कतें शेयर करें कि यार मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा ग्रो करने वाली ऐसी ठीक नहीं है बिकॉज इससे ये ब्रेक हो सकता है। खुल के अपनी बात कहाँ शेयर कर पाते हैं? मैं वरुण जी ये कह रहा हूँ आपसे, सिद्धार्थ जी कैफे कॉफी डे के सुसाइड नहीं करते क्योंकि वो अपनी खुल की बात को शेयर नहीं कर पा रहे तो हैं। देखिए, हमारा रिलेशनशिप हमारे इन्वेस्टर्स के साथ बहुत फ़र्क है। मैं आपको हमारी बात बता सकती हूँ। हम लोगों के लिए वो उतने ही अपने हैं जैसे हमारी टीम है। और अगर हमने कोई नई स्ट्रैटेजी क्लोज करनी है तो एक्चुअली हम हर एक आइडिया जो है उनके पास आगे से लेके जाते हैं, उनसे पूछते हैं आपके क्या विचार हैं इस चीज़ के बारे में, आपका कोई फीडबैक है आप बताइए हमें। प्लान क्लोज करने से पहले हर एक फंक्शन अपना कैसे सोच रहा है, कैसे ग्रोथ लाएंगे, क्या करेंगे। और हमारा ये मानना है कि एक्चुअली उन्होंने इतनी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है कि उनके पास भी वो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हम शायद कुछ चीज़ें इग्नोर कर दें जहाँ पे वो स्टेप इन करके हमें बता सकते हैं कि यार ये भी सोच लेना। और जब आप एज अ टीम एक प्लान बनाते हो और फिर बोर्ड मीटिंग में इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करते हो और उनको पता है कि आपने उनको साथ लेके ये प्लान बनाया है, तो फिर वहाँ पे मतलब वो रिलेशनशिप बहुत स्पेशल और अलग हो मुझे जाता बात है। समझ में आ रही है कि जितने कम्युनिकेशन चैनल खुले रहेंगे, बिल्कुल, जितना, क्योंकि दोनों पीस इंटेलिजेंट काउंटर पार्ट्स हैं, और अगर कम्युनिकेशन का लेवल अच्छा रहे तो मुझे लगता है, अगर मैं जो सिद्धार्थ का एग्जांपल दिया कैफे कॉफी डे, वहाँ पे शायद कम्युनिकेशन की कहीं कमी रही होगी, रिलेशनशिप की कमी रही होगी। आपके लिए लर्निंग क्या है? अपने इन्वेस्टर के साथ में अपने बिजनेस मॉडल को ऐसा ना बना दे गलती से जहाँ पे आप केवल इन्वेस्टर ड्रिवन चल रहे हो। कम्युनिकेट करिए, अपनी बात को रखिए, उनकी बात को समझिए। पर आपने जो मार्केटिंग अपनी करी, क्योंकि आप मार्केटिंग से आते हैं, मैं ठीक समझ रहा हूँ? जी। कोका कोला में आपने बहुत मार्केटिंग किया। जी। मार्केटिंग में एक माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करना चाहती है। कम समय में आपने मार्केटिंग करके अपने आप को बहुत तेज़ ग्रोथ लिया। ऐसे में आपका ब्रांड आज मैं सेफली कह सकता हूँ कि लगभग हर माँ के कानों तक पहुँच रहा है। मैं ये कह सकता हूँ 70% आपने सेल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करी। आप लेसन क्या देना चाहोगे एक यंग एंटरप्रेन्योर को कि वो अपनी ब्रांडिंग शुरुआत में बिना पैसा खर्च किए लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडिया 1 या 2 देना चाहें तो क्विकली बताइए क्या करेंगे? जब हमने ब्रांड स्टार्ट करना था, एक चीज़ जो हमने मतलब बिल्कुल सोचा हुआ था कि ये तो करनी है, हमने कुछ 700 से 800 माँओं से बात की थी। ये माएँ ऐसी थी जिनका आगे 10, 12, 15 माँओं का और नेटवर्क था जिनमें ये बात कर सकती थी। और हमने इनके साथ मिलके ना सिर्फ प्रोडक्ट बनाया बट ये भी समझा कि इनको हमारी किस तरीके की बात समझ में आती है, और उस हिसाब से जो है वहाँ से हमारा वर्ड ऑफ माउथ शुरू हुआ। उस टाइम पे इस चीज़ को मार्केटिंग का नाम हमें नहीं पता था कि ये मार्केटिंग है या कुछ है, ये हमने एक्चुअली उनको समझने के लिए किया था। बट अब ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, और जब आपका एक कंज्यूमर दूसरे बंदे को बताता है ना, यार ये मैंने यूज़ किया है, ये बहुत अच्छा है, तू भी ट्राई कर, उसका भरोसा उस चीज़ पे कहीं ज़्यादा होता है कंपेयर टू जब आप कोई ऐड देखेंगे या कोई आप मॉडल देखेंगे वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। कहेंगे कि आपका रिटेंशन और रेफरल अच्छा रहा है। हाँ जी। और हाँ जी। शुरुआत में हमने एक्चुअली इसी से ही कनेक्टेड चीज़ जो मैं दूसरी बोलना चाहूँगा कि आपको आपके कंज्यूमर को एक कहानी देना ज़रूरी है जो वो आगे सुना सके। आप शुरू में जैसे हमने अगर बेबी प्रोडक्ट, मार्केटिंग गुरु वाली बात जैसे हमने अगर बेबी प्रोडक्ट शुरू किया तो हमने अपनी कहानी उनको ज़रूर बताई जिनसे हम बात कर रहे थे कि यार सोचो हम खुद पेरेंट हैं, क्या हम कोई गलत चीज़ बना सकते हैं? हम ये अपने बच्चे पे यूज़ करते हैं सबसे पहले। आपने बताया था आपने अपने बच्चे के लिए शुरुआत की। राइट। तो जब वो कहानी कोई सुनता है तो उनके लिए आगे भी लोगों को बताने के लिए वो कहानी आसान हो जाती है। एंड हम इसको बोलते हैं आफ्टर मॉर्निंग स्टोरी, कि आपने आज प्रोडक्ट यूज़ किया, अगले दिन आपको जो है उस कहानी के बारे में क्या याद रहेगा। आपको एज अ ब्रांड ओनर और फाउंडर ये पहले सोचना पड़ेगा कि वो सिंपल सी कहानी जो आप सुना सकें, जो कि आगे जो है कंज्यूमर औरों को सुना सकें, ताकि वो फैलने में आसान हो जाए।
और जितना ज़्यादा वो आसानी से फैलेगी उतना आपका कम मार्केटिंग में पैसा लगेगा, क्योंकि लोग ही आपकी कहानी सुनाते रहेंगे, आपके कंज्यूमर्स। देखिए पहले तो आपको अपनी कहानी पे विश्वास होना चाहिए। ये जो कहानी आपने शुरू करी थी 2016 में करी थी हाँ जी। ये 2016 में ये आपकी दूसरी कहानी थी। पहली आपने शायद एक dietexpert.in हाँ जी, शुरू किया था हाँ आपने। ये जो कहानी आपने शुरू करी इसमें आपने अपना 25 लाख और फ्रेंड्स फैमिली का 75 लाख लगाया। तो जिन फ्रेंड्स फैमिली का 75 लाख लगाया, पहले उनको अपनी कहानी को सुनाया, उनको मनाया, उनका पैसा लगवाया, अपने बिजनेस को बढ़ाया। अब आज 2 को फाउंडर्स फैमिली पार्टनर्स भी हैं, लेकिन अब जो है रिसर्च भी, प्लानिंग भी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्लाइंट मीटिंग, बजटिंग, फेवरेट एम्प्लॉय, अरे ये एम्प्लॉय गलत है, नहीं मैं कह रही हूँ ठीक है, नहीं मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, नहीं मैं कह रही हूँ ठीक है तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी तारीफ करता है इसलिए तुमको ठीक लग रहा है। हाँ? तो ऐसा झगड़ा भी होता होगा कभी कभी। मैंने पूछा आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव से, मैंने कहा ऐसा कई बार होता होगा कि कोई एम्प्लॉय आपका फेवरेट स्वामी जी और कोई आपका फेवरेट आचार्य जी, तो आपस में कभी बातचीत, बोले हम बैक चैनल कम्युनिकेशन अच्छा कर लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को आपने एक नया अर्थ दिया मामा अर्थ में, और ये जो नया अर्थ आपने दिया, आपको क्या लगता है कि आपने किन चीज़ों का ध्यान रखा? क्योंकि देखिए बोर्डरूम की और बेडरूम की लड़ाइयाँ अलग स्टाइल की होती हैं। तो क्या ऐसा होता है कि बेडरूम की लड़ाई बोर्डरूम में जा रही हो और बोर्डरूम की बेडरूम में जा रही हो? आप दोनों मिलकर करते कैसे हैं काम? लड़ाइयाँ इधर से उधर जाती है, हमने बड़ी कोशिश की कि ना जाएं, बट फिर हमें पता चल गया कि ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों जो है वो इवेंचुअली ये हो जाता था कि फिर बात ही नहीं करते थे एक दूसरे से। तो लड़ाइयाँ बहुत करते हैं, बट जिसको कहते हैं ना प्ले टू पोजीशंस, तो हमने आपस में बहुत अर्ली ऑन अपना काम डिवाइड कर लिया था। ये मेरा डिपार्टमेंट, ये आपका डिपार्टमेंट, यहाँ पे जो डिसीजंस होंगे वो मैं लूँगी, यहाँ पे जो डिसीजंस होंगे वो आप लेंगे। एंड अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो पहले तो हम काम के लिए डेटा फर्स्ट अप्रोच लेते हैं कि आप जो है जो कह रहे हैं आप उसके लिए डेटा ले आइए, जो मैं कह रही हूँ मैं उसके लिए डेटा ले आऊँगी। अब जहाँ पे नंबर्स हैं वो खुद ही बता देते हैं कि यार कौन सी चीज़ आपका ठीक है या बेटा नहीं झूठ है। बोल सकता है पर आपका आपका डेटा डेटा झूठ नहीं नहीं बोल सकता। और देखिए बिल्कुल। मेरे को शुरू में ही बहुत पहले रियलाइज हो गया था ये कि अगर हम इसको सब्जेक्टिव कॉन्वर्सेशन बनाएंगे तो श्रीमती जी जीत जाएंगे हर टाइम, मतलब ये तो बात नहीं बनेगी। वैसे तो मैं हर घर में एक झगड़ा होता है वरुण भाई कि बच्चे के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही हूँ, वरना तुमको तो कब का छोड़ के चली गई होती। चलो हमारे 2 हो गए तो और छोड़ने की कम संभावना चांस और हो कम गया हो गई। पर आई थिंक ये डेटा वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, और लोग समझते हैं कि डेटा जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है, आपको कहीं कोई डीप रिसर्च करनी पड़ेगी या कहीं से कुछ एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 5 लोगों से कॉल करके, 10 लोगों से व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन पूछ के, इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा पोल करके, राइट, आप डेटा कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं, राइट। डेटा इज अबाउट कि यार ये बेहतर है या ये बेहतर है, राइट। 10 में से अगर 7 लोग कहते हैं ये बेहतर है, राइट, तो ठीक है ये बेहतर है। वैसे आपसे एक प्रश्न पूछूं, आपको CI टोल्ड यू वाला झगड़ा मालूम है? नहीं, बताइए। नहीं, एक झगड़ा होता है हर घर में, CI टोल्ड यू। वो क्या होता है, जैसे आपको बोला गजल जी ने ऐसा करना है और फिर आप माने नहीं, और फिर वो डेटा लेके आई, देखा CI टोल्ड यू। ये कल ही हुआ है हमारा। पर देखिए ये इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड कि गजल जी आप कितनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रही हैं। एक सर्वे हुआ था, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर सर्वे 2021 का। वो सर्वे बताता है फीमेल पार्टिसिपेशन एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत कम रहा है। इन्वेस्टर्स 0.5% यानी कि 1% भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स नहीं है जिनको पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं। आप सफल रही हैं। 0.3% फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टमेंट मिली है आज तक हमारे देश में। और इंडिया में नायका को छोड़ के ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आगे निकली ही नहीं है, इंप्रूवमेंट भी नहीं आ रहा है इस एरिया में। वो कहते हैं कि भाई गोल रोटी गोल बना लेती है कि नहीं, ये सब पूछ लेते हैं, लेकिन अपना गोल स्टेटमेंट रोटी गोल की जगह बिजनेस का गोल बना लेती है कि नहीं, ये कोई नहीं पूछता है। सो मैं ये स्पेसिफिकली आपसे प्रश्न है गजल जी कि आप फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही बोलूँगी कि गोल रोटी तो हम बना ही लेते हैं, बाकी हमारे गोल्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। पहले तो ये एंटरप्रेन्योर्स अपने आप से बात करें और अपने आप को सिर्फ ये बताइए कि देखिए दुनिया में डाउट करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन आप अगर खुद को भी डाउट करेंगे तो फिर आप पे ट्रस्ट कौन करेगा। तो पहले तो खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई चीज़ है ना जो आपको पता है कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करनी है, मेरे पास आइडिया है, घुस जाइए उसके अंदर, करके देखिए। मतलब सबसे ख़राब चीज़ होगी कि आप फेल हो जाएंगे,
पर फिर फेल के बाद ही तो बाउंस बैक करते हैं, जैसे बहुत आपने सुंदर, बोला। बहुत सुंदर। सेल्फ कॉन्फिडेंस से सेल्फ शुरुआत। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, आधी चीज़ तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस इन्फेक्शियस होता है। आपके कॉन्फिडेंस से दूसरे बंदे को कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ये लड़की बड़ी तेज़ है, Contagious। ये कर लेगी। तो आई थिंक वो एक मेरा एडवाइस रहेगा कि अगर आपके पास आइडिया है, आप चाहते हैं कि आप उसको आगे लेना चाहते हैं, तो फिर बाकी सब छोड़ दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए, फिर उसके पीछे लग जाइए। एक बारी कोशिश तो कीजिए, टाइम दीजिए अपने आप को, 1 साल करके देखती हूँ। बहुत खूब, बहुत फिर खूब। देखेंगे। अब आज आप देश की फेवरेट फीमेल एंटरप्रेन्योर तो हैं, पर ऑफिस में एम्प्लॉयज के फेवरेट बॉस कौन है, वरुण या गजल? मैं तो नहीं बता पाऊंगी। वरुण। तो बिजनेस में आप दोनों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो हम जान गए। आप कंज्यूमर के नज़दीक रहे हैं, राइट प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट को लेकर के गए हैं, फ्रूगल भी रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आपके बिजनेस में सबसे बड़ी वीकनेस क्या रही है? आई थिंक मेरी इम्पेशंस। और आई थिंक मेरा शुरुआत में सेल्फ डाउट। कि आज आपने लर्निंग में भी कन्वर्ट करके दिया उसको। तो मामा अर्थ में सबसे मुश्किल चीज़ क्या रही आपके लिए? कंज्यूमर्स का ट्रस्ट जीतना ओके। बाय डिलीवरिंग क्वालिटी डे ऑन डे। दिक्कतें बहुत आई, मतलब मुश्किलें बहुत आई, बट आई थिंक सिर्फ उसी पे ध्यान दिया कि चलो मुश्किल पे नहीं फोकस करते, इसको कैसे सॉल्व करना है उस पे फोकस करते हैं। तो वो हमें यहाँ तक लेके आया है। हर इंसान को इस तरह के सोल्यूशन ओरिएंटेशन को रखने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब कोई इंस्पिरेशन चाहिए होता है। कौन से ऐसे सीईओ जिसको आप दोनों इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं? मेरा इंस्पिरेशन इन सीईओ से आता है। एनी नेम यू वांट टू सजेस्ट? आई थिंक मैं काफ़ी इंस्पिरेशन ड्राइव करती हूँ। जैसे आपने बोला फाल्गुनी जी, नायका, जैसे उन्होंने अपना बिज़नेस बनाया, वो फैमिली के साथ अपने बिज़नेस को आगे लेके जा रहे हैं। मैं मतलब सल्यूट करती हूँ उनको। लवली। एंड उसके अलावा आई थिंक इंदिरा नूई एक और नाम है जो काफ़ी क्लोज है मेरे। मैंने बहुत राइवल सीखा है कंपनी उनसे। ऑफ वरुण's लास्ट स्टिंट। हाँ, एनी मेरे लिए आई थिंक हमारे इंडिया के जो बिजनेस हाउसेस हैं, सो टाटाज और अंबानी, स्पेशली मुकेश अंबानी जी, आई थिंक ये दोनों बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं। टाटाज बिकॉज ऑफ देयर वैल्यू सिस्टम फर्स्ट अप्रोच, और जिस तरीके से उन्होंने बड़ा देख के हमारे देश को जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक पोजीशन दी है। एंड मुकेश अंबानी जी बिकॉज ऑफ देयर ग्रैंड विजन, बट नॉट जस्ट ग्रैंड विजन, लाइक यू राइटली सेड कि आइडिया से फ़र्क नहीं पड़ता है, एग्जीक्यूशन से फ़र्क पड़ता है। एंड जियो का आइडिया तो बहुत लोगों के पास हो सकता था, बट 4 साल आराम Seamless से काम execution। करके 1 साल में ऐसा एग्जीक्यूट करना कि मार्केट को हिला दो, ये जो है बहुत इंस्पायर है। आपके बताने का तरीका ही अलग है। देखिए, आपके इंस्पिरेशन कौन, बात हो गया। ऑफिस में इंस्पिरेशन कौन, बात हो गया। फैमिली में ज़्यादा पॉपुलर कौन, मामा प्रेन्योर या पापा प्रेन्योर? बच्चों के इंस्पिरेशन कौन? मम्मा प्रेन्योर। मामा अर्थ वास्तव में सबके लिए एक इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी। आपके लिए कौन सा स्टार्टअप इंस्पिरेशनल रहा है? यार ये स्टार्टअप बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे लिए अमेज़ॉन, आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने पूरी मार्केट को बदला है, और ना ही मार्केट को बदला है बट आगे, जैसे आपने पिवट और डाइवर्सिफिकेशन की बात की, डिफरेंट स्पेसेस देख देख के जो है डाइवर्सिफाई करते गए हो, और बहुत ही अमेजिंग जर्नी। आई थिंक मैं अपना इंस्पिरेशन थोड़ा इंस्पिरेशन बहुत सारी चीज़ों से लेती हूँ। तो मैंने बहुत सारी कंपनीज से सीखा है, जो कंपनीज प्रॉफिटेबली ग्रो कर जाती हैं, इतना रेवेन्यू अर्न करती हैं और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाती हैं। आई थिंक आई लुक अप टू देम। मेरे लिए जैसे नायका ग्रो किया है पिछले 6 साल में, वो भी एक इंस्पिरेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि यार जैसे कैटेगरी एक्सपैंड किया उन्होंने, जैसे उन्होंने देखा कि अच्छा सिर्फ ये नहीं, हम जो है यहाँ से भी बिजनेस ला सकते हैं, यहाँ से भी ग्लोबल ब्रांड्स जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं थे, वो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराए, जो कोई और नहीं कर रहा था उस टाइम। एंटरप्रेन्योर बनने के ड्रीमी वर्ल्ड को लोग इमेजिन तो करते हैं, लेकिन वर्स्ट साइड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर की लाइफ में आपको एज एन एंटरप्रेन्योर आपने क्या महसूस किया? यार ये बहुत तकलीफ आती है। नींद नहीं आती रात को, नींद में भी जो है बिजनेस और ब्रांड्स ही चल रहे होते हैं। समय कहता है कि सब्र कम है और सब्र कहता है कि समय कम है। वाह वाह। हमारी तकलीफ तो बस ये है। गजल के साथ गुलजार भी हो गए। द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? कि अच्छे लोग अपने साथ आप ज्वाइन कराइए, तभी आपकी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, क्योंकि अच्छी कंपनी अच्छे लोग बनाते हैं। ऐसा कोई पल जब आपको लगा, वरुण ये क्वेश्चन आपसे, कि कोक ही ठीक था यार, कहाँ फंस गया? जब मैं शुरू कर रहा था उससे पहले मुझे लगता था कि ऐसा पल आएगा कि इतनी अच्छी लाइफ और इतना अच्छा करियर छोड़ के मैं ये शुरू कर रहा हूँ। इवन जब बुरी से बुरी जद्दोजहद हुई,
4-4 5-5 घंटे लोगों के रिसेप्शन बैठ के वेट करना पड़ा, तब भी लोगों ने निकाल दिया। And तब भी जो है जो हम कर रहे थे इतना स्ट्रांग था हमारे लिए And कि ऐसा पल आज तक नहीं है। वैसे जब आप बोल रहे थे इससे पिछले वाला आंसर, तो आपने बोला मैन पावर अच्छी रखो, लोग अच्छे रखो, तो आप हायरिंग करते वक्त एक चीज़ वो क्या ध्यान रखते हैं? यार ये बहुत ज़रूरी है। कल्चर जो हमारे वैल्यूज़ हैं उसमें फिट होना चाहिए बंदा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज बेसिक पे इतना अलाइनमेंट चाहिए होता है कि वहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। एटीट्यूड डिफाइंस ऑल्टीट्यूड। वाह क्या बात है, एक किताब का नाम भी था ये। इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए क्वेश्चन चेंज करूंगा, एनी अपॉर्चुनिटी यू फील दैट यू हैव मिस्ड? यार ये छूट गया था हमसे। नहीं ऐसे तो मतलब अगर हमारे सारे सब जिंदा होते तो हमारी फौज होनी थी आज। मतलब पीछे जाके आप कैसे सोच सकते हैं कि क्या मिस हुआ क्या नहीं। हम उसमें विश्वास ही नहीं करते ऐसे सोचने में। हम ये विश्वास करते हैं कि आगे क्या है और हम क्या आगे ना मिस करें। मैंने देखा गजल भी ऐसा ही सोचती हैं, वो कहती है प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे या सोल्यूशन पर फोकस करोगे। मैंने आपसे सुनते सुनते इसको समझा है, मैं बड़ा ध्यान से सुनता हूँ आप दोनों को। हाँ, पर आप इतने फ्रूगल हैं, खर्चा भी नहीं करना चाहते, तो ऐसी सबसे महंगी चीज़ अगर मैं पूछूं आपने कौन सी खरीदी अपनी पसंद की, तो वो क्या होगी? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये ग्रोथ हमने जो कंपनी में देखी है उतना जल्दी हम अपने आप को उस मोल्ड से निकाल नहीं पाए, राइट। और हम खुश हैं, राइट। और आप कहते हो कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो वो आज भी मुझे अपनी संस्कार वैसे हैं। वैल्यूज मेंटेन करनी है, राइट। हम तो शॉपिंग की बात करते हो तो मामा अर्थ पे आ जाते हैं। जी। मामा अर्थ का कौन सा प्रोडक्ट आपका फेवरेट है? यार ये तो अपने बच्चों के लिए बहुत जरूरी है या अपने लिए बहुत जरूरी है? ऐसे सारे मत अरे बोलना। मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, मैं कैसे बता पाऊंगी? वो 300 मतलब मैं नहीं बनाया है, बट एक प्रोडक्ट जो अभी भी मेरे बैग में आपको मिलेगा वो है मामा अर्थ की मॉइस्चर मैट लिपस्टिक। और दूसरा प्रोडक्ट होगा मेरे बच्चों के पे जो मैं यूज़ करती हूँ, कोको सॉफ्ट बॉडी वॉश। ये 2 प्रोडक्ट मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छे बनाए हैं। तीसरा जो कि हर एक घर में आपको मिलेगा वो है उपटन उपटन का ग्लोइंग स्किन। आप किसी भी शादी पे चाहिए, शादी पे लोग जो है अपना हल्दी रिप्लेस कर रहे हैं हमारे उपटन के साथ। वो उपटन सेरेमनी जो है हमारे उपटन के साथ होती है, तो मतलब आई एम सबसे प्राउड फीलिंग मुझे उस प्रोडक्ट के लिए आती है कि यार ये तो। एनी ऑफ योर फेवरेट प्रोडक्ट? नहीं मैं यूज नहीं करता मामा अर्थ के। नहीं मामा अर्थ क्या, अब तो सिर्फ मामा अर्थ ही हमारे 6 ब्रांड हैं, राइट। मामा अर्थ, डर्मा कंपनी, एक्वालॉजिका, आयुगा, डॉक्टर शेथ, बी ब्लड, सबके यूज़ करते हैं हम सारा दिन प्रोडक्ट, राइट। इनफैक्ट कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में हमारे बिना यूज़ किए लॉन्च नहीं होता, राइट। बट जैसे आप अपने बच्चों में फ़र्क नहीं कर सकते, राइट, हमारे लिए अपने प्रोडक्ट्स में करना बड़ा मुश्किल है। शार्क टैंक एक पॉपुलर शो रहा जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। हर एक इन्वेस्टर का एक अपना ब्रांड परसेप्शन है। जब वो आता है तो उसको देख के मन में एक बात आती है। इनको देखा तो इनके मन में एक बात आती है, अरे ये ऐसे हैं। तो आपको क्विकली एक शब्द बोलना है हर एक के लिए। सो व्हेन आई से विनीता सिंह, व्हाट कम्स टू योर माइंड? एनर्जी। अरे वाह क्या बात है। ओके, नमिता थापर? केयरिंग। गुड फूड। ओके, अमन गुप्ता? डायलॉग्स, बॉलीवुड। फन। पीयूष बंसल? टेक। अनुपम मित्तल? ठहराव। स्टाइल। मैंने देर लगाया उनका नाम लेने में, अब ले लेता हूँ। अश्नीर ग्रोवर? ऑनेस्ट। ब्रूटली ऑनेस्ट। सब कहते हैं कि जोड़ियाँ आसमान में बनती हैं, लेकिन आपको देखकर एक बात तय है कि ये जोड़ी कहीं भी बनी हो, पर अगर वो चाहे तो वो आसमान छू ज़रूर सकती है। तो ये जोड़ी जिसने आसमान को छुआ, बिजनेस के आप हैं मेरे लिए विराट और अनुष्का, मेरे लिए आप दीपिका और रणवीर। आप दोनों ने मिलकर के एक ऐसा इंस्पिरेशनल और लोगों के लिए एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट क्रिएट किया है। डाइनिंग टेबल हो या कॉन्फ्रेंस टेबल, जब एक ऐसा साथ बन जाता है तो खाना और कमाना दोनों में स्वाद मिल जाता है। तो उनका खाना और कमाना साथ में चलता रहे। और इन्होंने जो आज इंस्पिरेशनल और बहुत अच्छी, बहुत ग्राउंडेड बात करी कि कंज्यूमर को समझना कैसे है, कैसे इन्होंने इसको बिल्ड किया। एक 10,000 करोड़ की कंपनी बिल्ड करना तुक्के से नहीं होता मेरे भाई। आपको ये वीडियो उन वुमेन एंटरप्रेन्योर को ज़रूर बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, जो जिनके लिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट इंस्पिरेशन हो सकती हैं। कम खर्चे में कैसे स्केल किया जाए, ऐसे कई सॉल्यूशंस दिए हैं। ऐसे मैसेजेस को सब तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। और बातचीत पर बेशक लग रहा है एक फुल स्टॉप, लेकिन आप भी अपने आइडिया से कुछ कमाल करते रहिए, क्योंकि देश का युवा ही असली होप है हमारे देश के लिए। इस वीडियो को आके पूरा अटेंड करने के लिए और आप दोनों के सारे लेसन्स को सुनने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का विशेष धन्यवाद। थैंक यू सो मच।